हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे वेदों का घूमता सूर्य। तो वेदों में बताया गया है कि सूर्य घूमता है, और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से वेदों में विज्ञान है जहां पर पृथ्वी को वो लोग स्थिर बता रहे हैं। तो लिखते हैं कि जिस तरह पृथ्वी को वेदों ने खड़ी बताया है, उसी प्रकार उसमें सूर्य को रथ पर सवार होकर चलने वाला कहा गया है। जबकि प्रारंभिक स्कूल का विद्यार्थी भी यह जानता है कि सूर्य वहीं खड़ा है, सिर्फ पृथ्वी घूमती है। सूर्य विषयक कुछ वेद मंत्र देखिए, जो कि ऋग्वेद का 1:51 कहता है। इसका हम हिंदी अर्थ जानेंगे। लिखते हैं कि सूर्य प्रकाशमान है और सारे प्राणियों को जानता है। सूर्य के घोड़े उसके सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर ले जाते हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 1:50-8 में लिखते हैं, दीप्तिमान और सर्व प्रकाशक सूर्य हरित नाम के 7 घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हैं। ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 1:59 में भी यही आता है। आगे का श्लोक में सूर्य ने रथवाहिका 7 घोड़ियों को साथ में लगाया, उन घोड़ियों के द्वारा सूर्य गमन करता है। तो किस प्रकार से बताया जा रहा है, और हमें भी जब हम बचपन में थे तो यही बताते थे, सूर्य भगवान है जो रथ पर सवार होकर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का और प्रकाशमान करते हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 1:115-3 में लिखते हैं कि सूर्य के कल्याणकारी हरि नाम के विचित्र घोड़े इस पथ से जाते हैं, वे सबके स्तुतिभाजन हैं और हम उनको नमस्कार करते हैं। वे आकाश के पृष्ठ देश में उपस्थित हुए हैं। वे घोड़े तुरंत ही आकाश और पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर डालते हैं, अर्थात वे पृथ्वी के चारों ओर जल्द ही चक्र लगा देते हैं। मतलब कि जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसके अनुसार। ऐसे ही 115:4 में फिर बोलते हैं, ऋग्वेद में लिखते हैं, जिस समय सूर्य अपने रथ से हरित नामक घोड़ों को खोलता है, उसी समय सारे संसार में रात्रि अंधकार फैला देती है। ऋग्वेद के 5:45-9 में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 7 अश्वों का अधिपति सूर्य हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हो, क्योंकि उसे एक कठिन रास्ते से बहुत दूर जाना होगा। वह शेन मतलब बाज पक्षी की तरह है, दीर्घगामी होकर हमारे द्वारा दी गई आहुति को लेने आता है। और भी लिखते हैं 5:47-3 में, क्या लिखते हैं, बोलते हैं कि पानी बरसाने वाले देवों को आनंद देने दीप्तिगान और द्रुतगामी सूर्य के रथ से पूर्व दिशा में प्रवेश किया। तत्पश्चात स्वर्ग के मध्य में निहित विभिन्न वर्ण और सर्वव्यापी सूर्य अंतरिक्ष के दोनों भागों की ओर बढ़ गया और जगत की रक्षा की। इसी प्रकार से ऋग्वेद के इसी में 5:47-4 में आगे के श्लोक में बोलते हैं कि 10 दिशाएं निज गर्भजात आदित्य मतलब सूर्य को दैनिक गति के लिए प्रेरित करती है। हिंदी ऋग्वेद पृष्ठ 608 में। आगे फिर ऋग्वेद के 10:37-3 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कि सूर्यदेव जिस समय तुम वेगगामी घोड़े को साथ में जोत कर आकाश मार्ग से जाते हो, तब कोई भी जीव तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारी प्राचीन ज्योति दूसरी है जो तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम जाते हो तुम्हारी ज्योति भिन्न होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसी तरह के बेशुमार स्थल अकेले ऋग्वेद में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अन्य वेदों की तुलना में बात ही छोड़िए, इन मंत्रों में वेदों का वैज्ञानिक ज्ञान निहित है, मतलब कुछ भी नहीं है। वे कभी सूर्य के घोड़े की बात करते हैं, कभी रथ की, कभी कहते हैं कि सूर्य के अस्त हो जाने पर सारे लोकों में अर्थात सारी दुनिया में रात्रि हो जाती है, और कभी कहते हैं कि सूर्य की पुरानी रोशनी
भिन्न किस्म की है। जब वह शाम को अस्त होता है तब उसके पास और रोशनी होती है, उसे भी सर्वव्यापी कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी बचकानी बातें इस बात का सूचक है कि वेदों में सूर्य के विषय में जरा भी विज्ञान नहीं है, उन्होंने केवल अनर्गल कल्पनाएं की हैं। अब जानते हैं कि सूर्य की आकर्षण शक्ति के बारे में क्या लिखते हैं। ऐसी वस्तु स्थिति होने पर भी वेदों में विज्ञान सिद्ध करने के दीवाने वेदों के ऐसे मंत्र पेश करते हैं जिनमें उनके मुताबिक न केवल सूर्य विषयक बल्कि उसकी आकर्षण शक्ति विषयक ज्ञान भी है, जो अद्यतन ज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है। इस उद्देश्य से यजुर्वेद का यह मंत्र प्रस्तुत किया जाता है। क्या लिखते हैं? यजुर्वेद के 3:43 में ऐसा लिखते हैं। इसका अर्थ है कि हे मनुष्यों, जो रमणीय रूप से आकर्षण से परस्पर समृद्ध लोकमात्र के साथ अपने भ्रमण की आवृत्ति करता हुआ सब लोकों में दिखता हुआ प्रकाशमान सूर्यदेव जलवा अविनाशी आकाशादि और मरण धर्म प्राणी को अपने अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ उदयग्रस्त समय में आता जाता है, सो ईश्वर का बनाया सूर्यलोक है, जो कि दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय 33 मंत्र है 43। इस मंत्र का अर्थ करते हुए यद्यपि स्वामी दयानंद जी ने आकर्षणेन का अर्थ आकर्षण किया, तथापि विशेष मंत्र का अर्थ करते हुए उन्होंने सूर्य के आने जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है, जो उनके वेदों को वैज्ञानिक सिद्ध करने का उपहास करता है। दूसरा, इस अर्थ के विषय में एक और उल्लेखनीय बात यह है कि स्वामी दयानंद जी ने प्राय सब जगह सविता का अर्थ परमात्मा किया है और वेदों में किसी भी देवता का अस्तित्व नहीं स्वीकारा है, लेकिन यहाँ सूर्य की आकर्षण शक्ति का वेदों में वर्णन दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने यहाँ सविता का अर्थ न केवल सूर्य किया बल्कि सूर्यदेव किया है। एक अन्य व्यक्ति ने इस मंत्र के आकर्षण शक्ति के साथ साथ सूर्य को अपने धुरी के गिर्द घूमता हुआ सिद्ध किया है, क्योंकि स्वामी दयानंद कृत अर्थ में सूर्य का आना जाना सिद्ध होता था, जो विज्ञान के एकदम विपरीत था। उक्त महाशय ने अर्थ किया है, क्या किया है? प्रकाश स्वरूप सूर्यमान आकर्षण के साथ लोक लोकांतरों को अपनी अपनी कक्षा में स्थिर करता हुआ और सब में किरण द्वारा प्रवेश करता हुआ पृथ्वी आदि लोकों को प्रकाशित करता हुआ घूमता है। लेकिन यहाँ अर्थ परिवर्तन का प्रयास बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। मूल शब्द में आयाति इसका अर्थ होता है आता। इसका अर्थ धुरी पर घूमता है कदापि नहीं बन सकता, यह कमी है। जहां तक इस मंत्र में आकर्षण शक्ति की बात है, उसका इसमें संकेत मात्र भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा का अर्थ है काला, अंधकार या रात्रि हो सकता है, आकर्षण नहीं। इस मंत्र का सही अर्थ इस प्रकार होगा: सविता देवता अर्थात सूर्य स्वर्णमय रथ पर सवार होकर अंधकारपूर्ण अंतरिक्ष के मार्ग में विचरण आने वाले देवताओं और प्राणियों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए संपूर्ण लोगों को देखता हुआ आता है। रेफरेंस भी है जो कि आचार्य गोपाल प्रसाद कौशिक कृत ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद पृष्ठ 579, यजुर्वेद 33-43 का उभटकृत संस्कृत भाष्य और महिधर कृत भाष्य जो है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन्होंने दयानंद सरस्वती ने जबरदस्ती वेदों में से विज्ञान निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह फेल हो गए और यह बताने का प्रयास किया कि वेदों में विज्ञान है, लेकिन वेदों में कितना विज्ञान
प्रतीत होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।